यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको पता चलेगा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या है, राइट टू कॉन्टेक्ट क्या है। अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन अ मैथड ऑफ इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द इलेक्शंस। हु आर द वोटर्स एंड हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कौन वोटर है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इन बोथ ऑफ दीज रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेल established democratic process, and you already know that the democratic elections require all the adult citizens of country must be eligible to vote in the elections। तो अगर आपको डेमोक्रेटिक मतलब कि इलेक्शंस करवाने हैं तो जितने लोग हैं वो सभी एलिजिबल होने चाहिए वोट के लिए। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड इन मेनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल विद द रूलर्स टू गेट दिस राइट। इन मेनी कंट्रीज वुमेन कुड गेट देयर राइट वेरी लेट एंड ओनली आफ्टर स्ट्रगल, जो कि हमने फ्रेंच हिस्ट्री वगैरह में देखा भी था। One of the important decision of the framers of Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote। हमारे यहाँ जितने भी adult citizens हैं सबको right to vote दिया गया। Till 1989, the adult Indian meant and Indian citizen above age 21, and an amendment of the Constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18। तो 1989 में एक जो है चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 21 की जगह 18 को कर दिया गया एलिजिबल फॉर वोट। Adult franchise ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting their representatives. This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter on right. Many people thought that and many think so that they giving the right to vote giving irrespective of education qualification was right। इनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं उसे राइट टू वोट देके हम गलत कर रहे हैं। बाद में क्या नहीं है मेरे पास। But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of all adult citizens as equal in the matter of deciding what is good for the society and the country and for our own constituencies। तो ये मतलब था कि जितने लोग वोट दे रहे हैं उन्हें ये डिसाइड करना है कि कितने मतलब कि क्या चीज़ है उनके समाज के लिए क्या भला है, उनके कंट्री के लिए क्या ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो जो राइट टू वोट है वही राइट टू इलेक्शन है। ऑल सिटीजन हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जितना अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं उतना अधिकार है कि वो चुनाव के लिए खड़ी भी हो सकते हैं। उसके बाद है हाउएवर देयर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट बी एज ऑफ 25 वोट, जबकि चुनाव वोट देने के लिए 18 ईयर्स होता है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। फॉर इंस्टांस, देयर इज अ लीगल प्रोविजन दैट अ पर्सन who has undergone imprisonment of 2 or more years for some offences is disqualified from contesting election। लेकिन जो है there is no restriction of income, education or class or gender on the right to contest elections। In this sense our system of election is open to all citizens। जैसे UPSC